वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएसबी कम्युनिकेशन का जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था, एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का, जिसमें 10+2 क्वालिफिकेशन और बाकी डिप्लोमा मांगा गया था, तो उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एडमिट कार्ड अब आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो 26 दिसंबर और 27 दिसंबर है। और ये देखिए 20 डेट लिखा हुआ, आप लोगों की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके कहाँ पर सेंटर गया है, क्या टाइमिंग, आप देख सकते हैं। आप चाहो तो सरकारी रिजल्ट पे जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, या फिर एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 578 अलग अलग कैटेगरी पे यहाँ पर पोस्ट निकली। और इसकी एज लिमिट जो थी फॉर्म फिल करने के समय 18 से 25 ईयर्स मांगी गई थी। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको लास्ट टाइम में पढ़ने हैं, क्योंकि वो आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे। मैथ्स, जीके, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग सभी का बताऊंगी कि लास्ट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा और चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आपने लास्ट टाइम में ये टॉपिक्स रिवाइज ज़रूर कर लिए। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, रिवर्स, नेशनल करेंट, फिर इंटरनेशनल नेशनल जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं और इवेंट हो रहे हैं, फिर जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, इंडियन पॉलिटी, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, फिर 5 ईयर प्लान्स, आर्ट एंड कल्चर, बुक एंड ऑथर, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। मतलब आपको जीके में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। रिवर्स के बारे में, फिर माउंटेन से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, वो यहाँ पर भी एसएसबी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी फिर आपको अलग अलग, जैसे कि हिंदी में आप पढ़ लो, हिंदी में शब्दों के लिंग, बहुवचन, वाक्य, मुहावरे, अनेकार्थी, शुद्ध अशुद्ध, वाक्यों के सुधार, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें, लोकोक्तियाँ, अर्थ, संधि, विच्छेद, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, भाववाचक, कारक, ये सब, रचयिता, कवि, रचनाएं, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में पढ़ लेनी। बाकी इंग्लिश में वोकैब्स, ग्रामर रूल्स, सेंटेंसेस, पीक्यूआरएस जैसे क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, फिर एरर डिडक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। फिर आपको मैथ्स में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, एचसीएफ, एलसीएम, फिर जो एजेस से रिलेटेड रेशियो में प्रॉब्लम आती है, बाकी ऐसे नॉर्मल, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, वो ये भी आता है, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन में जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम का सरफेस एरिया, ये सारे, जैसे हेमिस्फेयर का, स्फेयर का, कौन, सिलेंडर, और फिर प्रोबेबिलिटी, ये सारे आपको टॉपिक्स पढ़ लेने। फिर आपको रीजनिंग में तो सभी सॉल्व कर ले जाएंगे, फिर भी सिलॉगिज्म, स्प्लिटिंग अरेंजमेंट, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग आप पढ़ लेना, डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स, कोडिंग, डिकोडिंग, फिगर सीरीज, फिर फाइंड वन आउट, डायरेक्शन, एनालॉगीज, रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि एंड टाइम में आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने होंगे, जिससे कि आप अपना सिलेक्शन ले सको। मुझे पता है कि आप सभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर भी रहे हो। एंड टाइम में अभी आपके पास सिर्फ रिवीजन का समय, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। जो भी आपने पढ़ा है उसी पे रिवीजन करो, नया पढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि नया पढ़ने में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो जो आपने पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवीजन करो। बाकी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके कमेंट करके बताइए कि कब किसका कहाँ पर एग्ज़ाम है। प्लीज़ ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको 1-2 बार ज़रूर पढ़ लेना, रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम्स में। बाकी आप अभी मॉक टेस्ट दो और अपना रिवीजन करो, और जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम होती है उस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आपने सिलेबस तो कंप्लीट ही कर लिया होगा, बस आपको इस समय रिवीजन पे रिवीजन करते जाना है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन दोज हु आर हैविंग देयर एग्ज़ाम, जिनका भी एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट। सभी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सभी अच्छे से करेंगे और सबका अच्छा पेपर होगा। बस अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।